दोस्तों, आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसने रक्षा जगत में ऐसा भूचाल ला दिया है कि खुद इस विमान को बनाने वाले देश रूस के इंजीनियर और रक्षा विशेषज्ञ भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गए हैं। मॉस्को में बैठे जनरलों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस फाइटर जेट को उन्होंने हवा में कलाबाजियां खाने और डॉग फाइट करने के लिए बनाया था, भारतीय वायुसेना और हमारे वैज्ञानिकों ने उसके अंदर ऐसा कौन सा अदृश्य और महाविनाशक सिस्टम फिट कर दिया है जिसने इसे एक अजेय स्ट्रैटेजिक बॉम्बर में बदल दिया है। एक ऐसा हथियार जिसे सुखोई के पंखों के नीचे लगाने की कल्पना रूस ने अपने सपने में भी नहीं की थी, आज वो भारतीय सुखोई की शान बनने जा रहा है। दुश्मन देश जो अब तक सिर्फ ब्रह्मोस के नाम से कांपते थे, अब उनके लिए आसमान से एक ऐसी मौत बरसने वाली है जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। आखिर भारत ने अपने इस फाइटर जेट में ऐसा क्या जोड़ने जा रहा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस महाविनाशक और अचूक हथियार की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने दुश्मन की सबसे चालाक और खौफनाक साजिश को समझना होगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर आमने सामने की सीधी जंग हुई तो भारतीय वायुसेना और हमारी थल सेना उसे कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला देगी। इसी खौफ के चलते पाकिस्तान ने अपनी सबसे कीमती चीजों यानी अपने परमाणु बमों, अपनी शाहीन और गौरी बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने टॉप मिलिट्री कमांडरों के ठिकानों को जमीन के बहुत नीचे गहरी और अभेद्य सुरंगों में छिपा कर रखा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद किराना हिल्स एक ऐसी ही जगह है। यह पहाड़ियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके सैकड़ों फीट नीचे पाकिस्तान ने अपने सबसे खौफनाक हथियारों का जखीरा छिपा रखा है। इन बंकरों को कंक्रीट की इतनी मोटी और मजबूत परतों से बनाया गया है कि आम बम या साधारण मिसाइलें इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। पाकिस्तान को यह घमंड था कि युद्ध की स्थिति में भले ही उसका पूरा देश तबाह हो जाए, लेकिन किराना हिल्स के गहरे बंकरों में रखे उसके परमाणु हथियार बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और वो वहां से भारत को ब्लैकमेल कर सकेगा। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में अब इजरायल की सबसे खौफनाक और सीक्रेट मिसाइल गोल्डन होराइजन को इंटीग्रेट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वही गोल्डन होराइजन है जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इजरायल ने अपना यह सबसे खुफिया हथियार भारत को ऑफर कर दिया है। लेकिन जो बात इस खबर को सबसे ज्यादा डरावना और ऐतिहासिक बनाती है वह यह है कि इस इजरायली मिसाइल को भारत के सुखोई विमान से दागा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि या पृथ्वी होती हैं, उन्हें जमीन से दागा जाता है। जब कोई मिसाइल जमीन से ऊपर उठती है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल की घनी हवा के घर्षण से लड़ना पड़ता है, जिसमें उसकी बहुत सारी ऊर्जा और ईंधन खर्च हो जाता है। इसके अलावा जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की जगह पहले से तय होती है, जिसे दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा विज्ञान ही अलग है। इस मिसाइल को एक लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 अपने साथ आसमान में 40,000 या 50,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। जब सुखोई खुद मैक 1.5 की रफ्तार से उड़ रहा होता है तब वह इस मिसाइल को हवा में ही रिलीज कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मिसाइल को अपनी शुरुआत में ही एक भयंकर गति और ऊंचाई मिल जाती है। उसे न तो भारी गुरुत्वाकर्षण से लड़ना पड़ता है और न ही घनी हवा से। हवा में लॉन्च होते ही इसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है और यह मिसाइल सीधे वायुमंडल को चीरती हुई अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच जाती है। और फिर जब यह वहां से नीचे अपने टारगेट की तरफ गिरती है तो इसकी रफ्तार मैक 5 यानी हाइपरसोनिक गति को भी पार कर जाती है। जरा सोचिए, जब कोई भारी भरकम हथियार अंतरिक्ष की ऊंचाई से
ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से धरती पर गिरता है तो उसमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है कि अगर उसमें कोई बारूद न भी लगा हो तो भी वह सिर्फ अपने टकराने की ताकत से किसी भी मजबूत कंक्रीट के बंकर के पर खच्चे उड़ा सकता है। जब यह मिसाइल किराना हिल्स के ऊपर गिरेगी तो वह पहाड़ों को मक्खन की तरह चीरते हुए सीधे पाकिस्तान के परमाणु बंकरों के अंदर जाकर फटेगी। दुश्मन को यह सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा कि मौत आसमान से किस रूप में आई है। आपको को बता दूं कि जब आप जमीन से मिसाइल दागते हैं तो दुश्मन का राडार उसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को पढ़ लेता है और अंदाजा लगा लेता है कि मिसाइल कहां गिरने वाली है। लेकिन गोल्डन होराइजन के साथ ऐसा नहीं है। हमारा सुखोई विमान इसे हवा में किसी भी दिशा से किसी भी कोण से दाग सकता है। यानी अगर हमारा फाइटर जेट अरब सागर के ऊपर उड़ रहा है तो वह वहां से मिसाइल फायर कर सकता है, और अगर वह कश्मीर के आसमान में है तो वहां से भी दुश्मन को निशाना बना सकता है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसी कंफ्यूजन में रहेगा कि हमला किस दिशा से होने वाला है। इसके अलावा गोल्डन होराइजन मिसाइल में टर्मिनल फेस यानी गिरते समय में दिशा बदलने की भी क्षमता होती है, जिससे यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को आसानी से चकमा दे सकती है। अब हमारे बहुत से व्यूअर्स के दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी कि हमारे पास तो पहले से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसे हमने सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट कर रखा है और जिसने दुनिया में टहलका मचा रखा है। तो फिर हमें इस इजरायली मिसाइल की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ब्रह्मोस काफी नहीं है? दोस्तों, इस रणनीति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रणनीति ने रूस को हैरान किया है। दरअसल ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से बिल्कुल सटकर उड़ती है ताकि वह रडार से बच सके, और इसकी उड़ान क्षैतिज होती है। ब्रह्मोस दुश्मन के रडार स्टेशनों, कमांड पोस्ट्स, युद्धपोतों और पुलों को तबाह करने के लिए दुनिया का सबसे अचूक हथियार है। लेकिन जब बात जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने हार्डन्ड बंकरों को तोड़ने की आती है तो वहां क्षैतिज हमला करने वाली क्रूज मिसाइल से ज्यादा सीधे 90 डिग्री के कोण पर आसमान से गिरने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत होती है। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट से भारतीय सेना और देश की सुरक्षा को जो सामरिक फायदा मिलने वाला है उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। गोल्डन होराइजन मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। अगर हम सुखोई 30 MKI की अपनी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर और बीच हवा में ईंधन भरने की क्षमता को जोड़ लें तो यह विमान 3000 किलोमीटर दूर तक जाकर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने ही एयर स्पेस में सुरक्षित उड़ान भरते हुए बिना LAC या LOC पार किए चीन के शिनजियांग प्रांत के गहरे सैन्य ठिकानों या पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैले आतंकी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर सकता है। हमारे पायलटों को दुश्मन के खतरनाक एयर स्पेस में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे सैन्य भाषा में डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्टैंड ऑन ऑफ अटैक कहा जाता है। यह क्षमता भारत को पूरे दक्षिण एशिया में एक निर्विवाद महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है। इसके साथ ही यह डील भारत और इजरायल की अटूट और गहरी होती रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। इजरायल अपनी यह सबसे टॉप सीक्रेट और शक्तिशाली मिसाइल उसी देश को दे सकता है जिस पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा हो। इजरायल जानता है कि भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सक्षम वायुसेना है, और सुखोई 30 MKI एक ऐसा बेहतरीन लॉन्च प्लेटफॉर्म है जो इस मिसाइल की ताकत को 100 गुना बढ़ा देगा। जब दुनिया के बाकी देश एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, तब भारत अपनी कूटनीति के दम पर रूस का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट और इजरायल की सबसे बेहतरीन मिसाइल को एक साथ जोड़कर अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर रहा है जिसे भेदने की हिम्मत दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं है। चीन, जो अपनी डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों का घमंड दिखाता था, अब उसे समझ आ जाएगा कि जब भारत हवा से बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाएगा तो उसके पहाड़ों में खुदे हुए सारे मिलिट्री बेस एक ही झटके में कब्रगाह बन जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इस सुपर सुखोई और इजरायल की गोल्डन होराइजन मिसाइल के इस प्रलयंकारी मिलन पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि जब ये दोनों काल बनकर आसमान में उड़ेंगे तो पाकिस्तान के किराना हिल्स में छिपे बैठे दुश्मनों की रूह कांप उठेगी? क्या आपको लगता है कि भारत ने सही समय पर
रूस के फाइटर जेट और इजरायल के हथियारों को मिलाकर सबसे बेहतरीन रणनीति अपनाई है। अपनी बेबाक राय और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी भारतीय सेना, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस शानदार और अजेय उपलब्धि को देखकर गर्व से भर गए हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि नए भारत की यह धाकड़ और गौरवशाली तस्वीर हर देशवासी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि देश की सुरक्षा और तरक्की से जुड़ी ऐसी ही दमदार खबरें और विश्लेषण आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।